दिवाली की रोशनी और अमावस्या की छाया, एक अनदेखा रिश्ता कहानी की शुरुआत। इस दिवाली के दिन एक छोटे से गांव में कुछ अजीब घटित होने वाला था। गांव के लोग सालों से दिवाली की तैयारी में मशगूल थे। हर घर जगमगाने की तैयारी में था, पर गांव के बीच में खड़े उस विशाल प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे कुछ गहरी सच्चाइयां छिपी थीं, जिन्हें शायद ही किसी ने समझा था। गांव में सभी की नजरें उस पेड़ पर लगी थीं, क्योंकि यह दिवाली हर साल से अलग होने वाली थी। क्या इस दिवाली पर उस पेड़ का अंधेरा गांव की खुशियों को अपने में समेट लेगा, या फिर किसी के लिए नई रोशनी लाएगा? राजा और सूरज का परिचय। गांव के इस पर्व का सबसे प्रमुख पात्र था राजा। राजा नाम का एक अमीर व्यापारी, जिसने व्यापार के दम पर खूब दौलत कमाई थी। दिवाली के दिन उसकी हवेली को ऐसे सजाया जाता था कि लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे। उसकी हवेली के बाहर की रौनक देखकर लोगों को यकीन हो जाता था कि असली दिवाली यहीं मनाई जाती है। राजा को अपने पैसों और संपत्ति का गर्व था। वह मानता था कि उसकी रोशनी से बढ़कर कोई और चमक नहीं है। वहीं गांव के उसी पीपल के पेड़ के पास रहता था सूरज, एक गरीब किसान। सूरज के पास जमीन का बस एक छोटा टुकड़ा था, जो उसे और उसके परिवार को बमुश्किल 2 वक्त का खाना देता था। सूरज मेहनती, ईमानदार और दिल का साफ था, पर उसकी गरीबी उसे अक्सर दुनिया की नजरों में पीछे कर देती थी। उसकी दिवाली में न तो रंगीन सजावट होती थी और न ही महंगे दीपक। उसके घर की रोशनी उसकी पत्नी के दिए हुए तेल के छोटे दियों से आती थी। क्या सच में अमीरी की रोशनी ही असली दिवाली है, या सूरज के छोटे से घर की वह मध्यम रोशनी भी अपनी एक कहानी कहती है? संकट का समय। दिवाली की रात से बस एक दिन पहले सूरज के बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। गांव के इकलौते वैद्य से इलाज कराना महंगा था और सूरज के पास पैसे नहीं थे। वह जानता था कि अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए उसे किसी तरह से पैसे जुटाने होंगे। वह गांव के लोगों से मदद की गुहार लगाता है, पर सब अपने अपने दिवाली की तैयारियों में व्यस्त थे। आखिरकार सूरज अपने बेटे के इलाज के लिए राजा के पास जाता है। उसने सोचा कि राजा गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति है और इस मुश्किल समय में उसकी मदद करेगा। वह राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, मालिक, मेरे बेटे की जान पर बन आई है, मुझे कुछ मदद चाहिए। बस इतना कर दीजिए कि उसका इलाज हो जाए। दिवाली की यही सबसे बड़ी रोशनी होगी मेरे लिए। पर राजा ने हंसते हुए कहा, तू गरीब है, तेरे नसीब में अंधेरा ही लिखा है। मेरे पैसों की रोशनी तेरे घर की झोपड़ी तक नहीं पहुंच सकती। दिवाली मेरे लिए है, तेरे लिए नहीं। राजा ने अपनी बेजान हंसी में सूरज की बेबसी को दबा दिया। क्या राजा सच में सही था, या फिर दिवाली की असली रोशनी कुछ और होती है? रात का रहस्यमय बदलाव। सूरज वापस अपने घर लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने दिया जलाकर अपने बेटे के पास बैठकर भगवान से प्रार्थना की। उसी रात गांव में एक अजीब घटना घटी। उस पीपल के पेड़ की छाया, जो हमेशा सूरज के घर पर रहती थी, अचानक हटकर राजा की हवेली पर गिरने लगी। लोग हैरान रह गए। राजा खुद इस बदलाव से डर गया। धीरे धीरे सूरज के घर की रोशनी बढ़ने लगी और राजा की हवेली अंधेरे में डूब गई। राजा घबराकर पुजारी के पास गया और पूछा, यह क्या हो रहा है? मेरा घर अंधेरे में क्यों डूब गया? पुजारी ने गंभीरता से कहा, इस पीपल के पेड़ की छाया दिवाली के असली मायने जानती है। यह जानता है कि असली रोशनी कहां होनी चाहिए। क्या इस दिवाली राजा की समझ में आएगा कि अमीरी की रोशनी ही असली रोशनी नहीं होती? कहानी का भावुक मोड़। सूरज का बेटा ठीक हो गया। यह देखकर गांव के लोग समझ गए कि असली दिवाली का अर्थ केवल पैसों से नहीं, बल्कि सच्चे मन से किसी की मदद करने में है। राजा ने अपनी गलती महसूस की और सूरज के पास जाकर माफी मांगी। उसने तय किया कि अब से हर साल दिवाली के मौके पर वह अपने घर की सजावट पर खर्च करने की बजाय जरूरतमंदों की मदद करेगा और सच्ची रोशनी फैलाएगा। अंतिम संदेश, इस दिवाली के बाद गांव में हर कोई दिवाली को सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रखता, बल्कि एक दूसरे के घरों को भी रोशन करने का प्रयास करता है। असली दिवाली वही होती है जब हम दूसरों के जीवन में खुशी और रोशनी लेकर आते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप सभी दोस्तों हमें बताइए
कि आप सभी किस प्रकार की कहानी पसंद करते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम सा, धन्यवाद।